सर लास्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज की वीडियो में भी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको 3 पॉइंट समझने को मिलेंगे। एक तो नेट लॉस से सवाल शुरू होगा, दूसरा यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट आपको मैं समझाऊँगा कि ऐसे केसेस में गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, और लास्ट में आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करने बोला जाएगा। और उस केस में डेट को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं, क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये सारी बातें इस क्वेश्चन में होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में पहले तो ये प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, फिर करंट ईयर दिया हुआ है, तो फ्लो उल्टा है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें फ्लो उल्टा था, इसमें जो है वो फ्लो सीधा है, लेफ्ट टू राइट का फ्लो है। सरप्लस देख लो 40,000 पिछले साल को नुकसान था, और इस साल नुकसान जो है वो 50,000 का हो गया है, तो नुकसान इंक्रीज हो गया है 10,000 रुपए से। प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत ही नहीं है बेटा इस सवाल में, डिबेंचर्स की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके करंट एसेट्स हैं, और ये करंट एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड पेबल्स आपका करंट लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स पहले 20,000 के थे, अब 18,000 के हो गए, तो 2,000 के डिबेंचर्स जो है वो डिक्रीज़ हुए। और ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी मैं समझाऊँगा। तो एक पॉइंट और लिख लो, डिक्रीज़ इन प्रोविज़न को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अब स्टार लगा लो, एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाना। 10% का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है, जो पहले 2 लाख का था फिर 2.5 लाख का हो गया, इंक्रीज हो गया। अब आप बोलोगे कि सर व्हाई देयर इज़ अ नीड टू गिव स्ट्रेस ऑन दिस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट इज़ एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और वी आर प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ बेटा, बात तो आपकी सही है कि क्यों देखना फालतू का, पर यहाँ पर देखो ना, अब 10% का इनकम भी तो आएगा इन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और इनकम तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय कंसिडर किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस इनकम का एडजस्टमेंट तो करना होगा, और वो इनकम दिया भी तो नहीं है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। दैट इज़ वाई ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी, गुडविल गुडविल का ट्रीटमेंट तो मैंने आपको समझाना है। गुडविल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन्वेंट्रीज समझना है, और शॉर्ट टर्म लोन्स का यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं। तो बेटा फिर आपने सर एक चीज़ और, गलती से मैंने डिबेंचर्स को भी यहाँ पे कट कर दिया था, पर डिबेंचर्स के ऊपर भी तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देने होंगे ना, तो वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का कैलकुलेशन भी इस क्वेश्चन में करना होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे डिबेंचर्स को देखो तो इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हो रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स और डिबेंचर्स कब इंक्रीज हो रहे हैं, इस सवाल में दिया होना चाहिए। तो देखो सवाल में दिया है कि न्यू डिबेंचर्स हैव बीन इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2020, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय काम आएगा। और न्यू इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, तो इसके लिए भी हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आने वाला है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय। तो सर आपको क्वेश्चन किस तरीके से ये बनाना और कैसे हमने इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मेट बना लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सर। पर्टिकुलर रुपीज रुपीज। सबसे पहले अपने चाहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और इसके लिए अपन बनाएंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे तो सर हमें सरप्लस दिख रहा था, तो आप लिखोगे चेंज इन सरप्लस, और ये चेंज जो है वो प्रीवियस ईयर में कितने का था। प्रीवियस ईयर में सर 50,000 नहीं, करंट ईयर में सर 50,000 के लॉसेस थे। तो करंट ईयर में 50,000 के लॉसेस माइनस प्रीवियस ईयर में कितने के लॉसेस थे, 40,000 के लॉसेस थे, 40,000 के। अब आप देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, 50,000 माइनस प्लस 40,000। तो आपके लॉसेस कितने दिख रहे हैं, 10,000 के माइनस में। कोई रिजर्व नहीं, कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं, कुछ नहीं है, तो यही आपका बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 का माइनस में। तो आप यहाँ पे लिख दो 10,000 माइनस। फिर आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है फॉर
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सबसे पहला सर यहाँ पे क्या आने वाला है? पहला आने वाला है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन पर सर डिप्रिसिएशन तो सवाल में दिया ही नहीं था। हाँ बेटा, नहीं दिया था, पर प्लांट एंड मशीनरी तो दे रखी थी। ये देखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी पिछले साल? 4 लाख की। इस बार कितने की है? 3,60,000 की। तो जब भी मशीन नॉमिनल अमाउंट से डिक्रीज होते हुए दिख रहा है और क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप एज्यूम कर लेना कि ये जो डिफरेंस है दैट इज डिप्रिसिएशन। तो ये 4 लाख से जो मशीन घट के 3,60,000 की हो गई, तो ये 40,000 डिप्रिसिएशन के हटाए गए होंगे। आप 40,000 ऐड बैक कर देना। उसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो आप यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पे आप कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब आप मेरे को बताओगे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो कैलकुलेट होंगे 8% से, पर डिबेंचर्स जो थे हमारे पास प्रीवियस ईयर में 31 मार्च 2020 को, वो 5 लाख के थे, और 1 लाख का इशू जो हुआ वो कब हुआ? 1 अक्टूबर 2020 को। चलिए सर, तो पहले 31 मार्च 2020 को जो हमारे पास 5 लाख के डिबेंचर्स थे, उस पे तो 8% पूरा का पूरा 40,000 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। बट उसके बाद जो नए इशू हुए 1 अक्टूबर 2020 को, दैट इज 1 लाख का, वो 8% कैलकुलेट होगा फॉर 6 मंथ्स ओनली, दैट इज 4,000। तो आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का कैलकुलेशन हो गया 44,000, जो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद सर नेक्स्ट पॉइंट क्या था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि डिक्रीज हो रहा था 2000 से। याद करो, आ जाओ मैं आपको समझाता हूँ। जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने पहले पढ़ा था, तो हमने आपको समझाया था कि स्टेप नंबर 2 में, जी यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है या क्रिएट किया जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है या क्रिएट किया जा रहा है, तो ये ऐड होगा, बिकॉज ये नॉन कैश आइटम है। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सर, तो डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग याद करेंगे कि 11वीं क्लास में जब फाइनल अकाउंट बनाते समय हम लोग डिक्रीज इन प्रोविजन होता था तो नेट प्रॉफिट के बाद उसे दिखाते थे बाई डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और तो और पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय भी हम लोग डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अपना प्रॉफिट मानते थे और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिखते थे, पर वो प्रॉफिट का इंक्रीज होना कोई कैश का आना नहीं होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर देंगे 2,000 रुपीज़ का। और लास्ट में हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है, इसके लिए वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है 50,000 से, वो एट द एंड ऑफ द करंट ईयर हुई है, मतलब 31 मार्च 2021 को ही हुई है। तो इस वजह से इस 50,000 के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अर्न नहीं करोगे। तो इंटरेस्ट जो आप अर्न करोगे वो 2 लाख के ही ऊपर करोगे, वो भी 10% के हिसाब से, दैट इज 20,000 रुपीज़ का। तो ये भी आप यहाँ पे क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो 40 प्लस 44 इज 84, 84 माइनस 22 इज 62। तो यहाँ पे आप 62,000 रुपीज़ यहाँ लिखोगे एंड इट विल बी 52,000। तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वो आया 52,000 रुपीज़ का। सर, यहाँ पे आपने गुडविल को क्यों इग्नोर किया? मैं समझाऊँगा। पर गुडविल का मैंने जब आपको क्वेश्चन में देख रहा था तो मैं तभी देख लिया था कि गुडविल इंक्रीज़ हो रही है 15,000 से, और इंक्रीज़ इन गुडविल का ट्रीटमेंट जो होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है, जो मैं आपको समझाऊँगा। वो अभी आप इसको रहने दो। फिर उसके बाद आपका कुछ नेट इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, उसे एक बार चेक कर लेते हैं। कौन-कौन से पॉइंट है? एक ट्रेड रिसीवेबल का पॉइंट है और एक ट्रेड पेबल का पॉइंट है। यही 2 पॉइंट है। ट्रेड रिसीवेबल आपका डिक्रीज़ हो रहा है, और एक और पॉइंट है इन्वेंट्री को लेके। इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो बस यही एडजस्ट करना है आपको। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी एसेट्स डिक्रीज़ होते हैं तो आपके पास पैसे आते हैं।
तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप ऐड करोगे 50,000 रुपीज़ को। फिर उसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स हो रहा था 40,000 से, इसके वजह से भी पैसे आ रहे हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। पर इन्वेंट्री जो है वो भी इंक्रीज हो रही थी, इन्वेंट्री इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और वो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही थी आई थिंक 1,50,000 से। हाँ जी, 1,50,000 से। तो ये डिक्रीज हो गए यहाँ पे 1,50,000। तो 90 और 150 तो 60,000 से ये डिक्रीज हो रहा है। तो आपका जो यहाँ पे कैश फ्लो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये रहा क्वेश्चन ओवरऑल। तो सर आपको मैंने अब ट्रीटमेंट के बारे में बताना है। पहले तो नेट लॉस का पॉइंट आपको समझ में आ गया, गुडविल ट्रीटमेंट मैं अभी बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको समझ में आ गया, और डिक्रीज इन प्रोविजन आपको समझ में आ गया। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन द डेट ऑफ issue of debentures और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैसे तो इस क्वेश्चन में डेट दिया हुआ था, पर ऐसा हर केस में नहीं रहेगा, किसी क्वेश्चन में डेट नहीं दिया होगा, तो वहाँ पे आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा। देन इन दैट सिनेरियो we need to assume that it have been issued or purchased at the end of current year, that is date of preparation of cash flow statement, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन केस में इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। एक ये पॉइंट था, और नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब गुडविल जब भी आपको बैलेंस शीट में दिखे, 2 सालों का कंपैरिजन हो, तो आपको देखना है कि क्या गुडविल डिक्रीज हो रहा है, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल, या फिर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अगर डिक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ गुडविल, तो आप मानोगे कि गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है, तो आप यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में ऐड बैक कर दोगे। और इंक्रीज इन वैल्यू हुआ है गुडविल का, तो आप मानोगे कि अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे आप मानोगे कि अमाउंट पे किया गया है फॉर परचेज ऑफ गुडविल। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन में हमने गुडविल को कंसीडर इसीलिए नहीं किया क्योंकि गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और हमारे को बनाना था ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जब गुडविल परचेज होती है तो इसे हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग सीखेंगे। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।